हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के गणित का मॉडल पेपर हल करेंगे, जिसमें सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल होगा। तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए हम -b/a का यूज करेंगे। तो इसमें a का मान हो जाएगा 3, b का मान 5 और c का मान 2। तो -b तो माइनस हो जाएगा, b का मान 5 है तो 5 और a का मान 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा -5/3। फिर अगला प्रश्न है कि समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी समीकरण, दो समीकरण है लीनियर समीकरण, तो इनका कोई भी हल नहीं होगा जब a1/a2 बराबर b1/b2 और ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो इसमें a हो जाएगा a1 और a2 जो है 3 हो जाएगा, b1 जो है a और b2 -5। तो इसमें हम रख के इसको कंपेयर करेंगे। तो a1 का मान 2 और बटे में a2 जो है 3 है, बराबर b1 का मान a और b2 का मान हो जाएगा -5। अब यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो ये इस दर तिरक गुणा हो जाएगा इसका, तो -5 दूनी a -10 और बटे में 3 बराबर a। तो यानी a का मान हो जाएगा -10/3। तो इसका उत्तर हो जाएगा -10/3। फिर अगला सवाल है कि समीकरण 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो द्विघात समीकरण है ये। द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति का नियम होता है कि b² - 4ac, जिसको विविधकर कहा जाता है, ये डी से दिखाया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये अगर 0 के बराबर होता है तो जो मूलों की प्रकृति होती है वो समान और वास्तविक होते हैं। और ये जब इसका मान जो है 0 b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा होता है और परफेक्ट स्क्वायर होता है, तब उसके जो रूट्स होते हैं, मतलब जो मूल होंगे उसके, वो परिमेय और असमान होते हैं। तो हम पहले b² - 4ac का मान निकालेंगे यहाँ पे। तो ये b² - 4ac निकालेंगे तो b के जगह पे 5 और a के जगह पे 2 और c की जगह पे 4, यानी 5 का स्क्वायर -4 गुणे a हो जाएगा 2 और c हो जाएगा 4। तो ये हल करेंगे इसको तो 25 माइनस 4 दूनी 8 चौके 32, 25 में से 32 घटाएं तो आ जाएगा -7। और जो -7 है ये 0 से छोटा है। तो जब भी अगर जो b² - 4ac का मान अगर 0 से छोटा होता है तो वो जो मूल होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक नहीं। फिर अगला हो जाएगा कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 और लास्ट जो अंतिम पद है इसका 254 है, का अंत से 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालना है तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि a जो है इसका 4 है और इसका जो d है, तो d की वैल्यू जो होती है हम दूसरे में से पहले वो घटाते हैं, तो यानी 9 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 5। और l से इसको दिखाते हैं आखिरी पद को, तो ये 254। और 10वां पद निकालना है तो फार्मूला होता है अंतिम पद के लिए कि TL बराबर L - n - 1 × d। तो इसमें ये n है TN, तो इसमें 10वां पद निकालना है तो TN 10 बराबर L का मान 254 और -n 10 -1 और d का मान 5। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 254 और माइनस ये 10 में से 1 घटा दिए 9 और 5 है, 9 5 45। और जब इसको घटाएंगे 254 में से 45 तो इसका उत्तर आ जाएगा 209। फिर अगला प्रश्न है कि
चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि ए बी सी, यानी ये बी वाला जो है 80 डिग्री है, और ये साइड और ये साइड, यानी साइड एंगल साइड दिया है। इसमें भी देखेंगे तो इसमें ये जो है डी जो है 80, तो ये इसके बराबर हो गया। इसमें भी साइड एंगल साइड, तो इसमें जो ये 80 डिग्री दिया है ये डी का दिया है, और यहाँ पे बी का, तो इसलिए इसका हो जाएगा ए बी सी, और इसको लिखेंगे हम लोग ई डी एफ, क्योंकि यहाँ पे कोड जो है डी है, तो इसलिए ई डी एफ, यानी ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट होगा ई डी एफ के। फिर अगला प्रश्न है कि -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, तो दूरी निकालने का फार्मूला होता है कि डी इक्वल टू अंडर रूट A1 - A2, और मूल बिंदु होता है 0 0। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो यानी -3 में से 0 घटाएंगे, प्लस इसका स्क्वायर, और फिर प्लस -4 में से अगर 0 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर। तो यानी इसको हल किए तो -3 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग बराबर ये 9 प्लस 16, यानी माइनस का भी वर्ग करेंगे तो प्लस में ही आएगा, यानी करनी में 25, अब करनी 25 का मान हो गया 5। तो इस तरह से इसका मूल बिंदु से दूरी जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि काट ए बराबर 3/4 हो तो सेक ए का मान होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और दिखा देंगे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये कोण ए है, तो ये दिखा रहा है। तो काट ए जो होता है tan ए का उल्टा होता है, tan ए बराबर 1/काट ए, तो यानी tan जब निकालेंगे तो हो जाएगा 4/3। तो इसको हम tan लेके हल करेंगे, तो tan में होता है कि tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये लंब इसका हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3, और जब हम इसको हल करके इसका कोण निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम इसमें सेक ए का मान निकालेंगे, तो सेक ए का जो होता है कास ए का ये उल्टा होता है, यानी कि सेक ए बराबर होता है 1/कास ए। तो हम अगर इससे निकालें ये 4, ये 3, ये 5, तो कास ए बराबर होता है कि आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार हो गया इसका 3 और कर्ण हो गया 5। तो ये कास ए का मान आया, और जब सेक का निकालेंगे तो ये इसका उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा 5/3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5/3। फिर अगला प्रश्न है कि tan अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा हो तो अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि tan 0 का मान भी 0 होता है और sin 0 का मान भी 0, यानी कि a बराबर हो जाएगा 0 डिग्री, तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 0। फिर अगला प्रश्न है कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1 करने में 3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो मानते कि अगर ये एक छड़ है और इसकी ये परछाई, इसकी छाया हो गई, तो अगर ये इसका हाइट 1 है तो ये करने में 3 है, तो इसका जो है ये कोण निकालना है। तो कोण निकालेंगे अब इसमें, तो ये मान लेते हैं थीटा, तो हो जाएगा कि tan थीटा बराबर 1/3, और ये होता है कि tan थीटा बराबर ये tan 30 की वैल्यू होती है। तो फिर इस तरह से मिल जाएगा कि थीटा बराबर 30 अंश, यानी इसका जो उन्नयन कोण होगा वो 30 अंश हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। अगर कोई वृत्त है और इसका एक ये व्यास हो गया, व्यास के सिरों पर यानी इस जगह पे और इस जगह पर से
समांतर स्पर्श, तो स्पर्श रेखाएं यहाँ से इसको टच करते हुए जाए और इसके ये समांतर, यानी कि केवल 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा।